प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों केरल के विंझम पोर्ट के टर्मिनल उद्घाटन करते हुए इसे भारत के समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और उसके विकास में एक बहुत ही क्रूशियल कदम बताया। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि विंझम भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होगा जहां दुनिया के बड़े से बड़े जो व्यापारिक जहाज हैं वो लंगर डाल सकेंगे और इस बंदरगाह को भारत सरकार और अडानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की साझेदारी में तैयार किया जा रहा है। अडानी ग्रुप के अनुसार इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 180 अरब रुपए होगी और ये पोर्ट आंशिक तौर पर पिछले साल जुलाई से काम कर रहा है, लेकिन इसे पूरी तरह चालू होने में अभी 3 साल और लगेंगे और इसके निर्माण का काम साल 2028 तक पूरा हो जाएगा। और इन फोकस में आज इस पोर्ट से जुड़ी हर जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले बंदरगाह के महत्व की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जानना जरूरी है कि ये भारत का पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यानी कि गहरे समुद्र का बंदरगाह है और इस तरह का एक बंदरगाह पहले दुबई पोर्ट के प्रोजेक्ट के तहत कोची में बनाने की कोशिश की गई थी, मगर ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और अब तक भारत में 10 से 12 मीटर गहरे टर्मिनल ही बनाए गए थे, जबकि बड़े व्यापारिक समुद्री जहाजों को लंगर डालने के लिए लगभग 20 मीटर या उससे अधिक गहराई वाले टर्मिनल की जरूरत होती है। 20 फीट लंबे व्यापारिक कंटेनर से लदे बड़े व्यापारिक जहाजों को लंगर डालने के लिए गहरे पानी के टर्मिनल की जरूरत होती है। विंझम ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल में सन 2028 तक 50 लाख TEU को हैंडल करने की क्षमता होगी और इस पोर्ट का उद्घाटन ऐसे समय पर किया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विवादित टैरिफ के कारण अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन पूरी तरीके से डगमगा चुकी है। भारत भविष्य में समुद्री व्यापार के आकार में कमी नहीं देख रहा है और असल में भारत के लिए यह सबसे सुनहरा अवसर है, क्योंकि यूरोप और चीन ट्रेड वॉर से काफी अफेक्टेड है। इसलिए माना जा रहा है कि भारत भी इससे प्रभावित होगा और हो रहा है। ऐसा कहना गलत भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बंदरगाह पर ट्रांसशिपमेंट हब की क्षमता निकट भविष्य में 3 गुनी हो जाएगी। इसे बड़े मालवाहक जहाजों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है और अब तक भारत की 75% ट्रांसशिपमेंट एक्टिविटीज विदेशी पोर्ट से होती थी, जिससे देश को रेवेन्यू का एक बड़ा नुकसान होता था। हालांकि ये बदलने वाला है। पहले भारत के पास ट्रांसशिपमेंट के लिए कोई डेडिकेटेड टर्मिनल नहीं था और बड़े व्यापारिक जहाज शिपमेंट के लिए कोलंबो, दुबई और सिंगापुर के गहरी समुद्री बंदरगाहों का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि ईरान के चाबहार पोर्ट में अडानी ग्रुप की एक बड़ी साझेदारी है, लेकिन ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से इसका सीधे इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। इसीलिए विंझम बंदरगाह का जो महत्व है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। लेकिन कहते हैं कि जब कोई नई चीज आती है उसके साथ कई चैलेंजेस भी होते हैं। विंझम पोर्ट के साथ भी कई चुनौतियां हैं। मसलन पहली बात तो यह है कि भारत को ट्रांसशिपमेंट को हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं है, मगर चूंकि अडानी ग्रुप इस क्षेत्र में एक इंटरनेशनल प्लेयर है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बरकरार रखने में कामयाब हो सकेंगे। एक बार जब ये पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर ये चुनौती होगी कि क्या हम इसे ट्रांसशिपमेंट के लिए कामयाब अंतर्राष्ट्रीय सेंटर बना पाएंगे और क्या इसके लिए हम दुनिया की बड़ी शिपमेंट कंपनियों को तैयार कर पाएंगे कि वो इस पोर्ट को अपने व्यापारिक रूट में शामिल करें। अब याद रखने वाली बात यह है कि यह पोर्ट ग्लोबल शिपिंग रूट से केवल 10% नॉटिकल मील की दूरी पर है। इस उद्घाटन के अवसर पर अखबारों में अडानी ग्रुप ने विज्ञापन दिया था और उसी के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट पर 180 अरब रुपए की कुल लागत आएगी। ग्लोबल शिपमेंट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किसी भी देश की महारत देखी जाती है और यह देखा जाता है कि टर्न अराउंड कितना तेज है, यानी कि किसी बंदरगाह पर एक जहाज से सामान को दूसरे जहाज या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में कितनी तेजी से डाला जा सकता है। अब आगे आने वाले वक्त में ये देखना होगा
कि आयात और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स कानून को किस हद तक डिजिटल सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि इसमें समय बर्बाद ना हो, वरना इसकी वजह से शिपमेंट की लागत बढ़ सकती है। चूंकि अदानी भारत में पोर्ट्स के मैनेजमेंट और उसके ऑपरेशन के सबसे बड़े प्लेयर हैं, इसलिए उन्हें अपने पोर्ट्स और टर्मिनल को इस नए पोर्ट से जोड़ने में आसानी होगी और इसके अलावा बड़े जहाज़ों को अपने बंदरगाहों पर लाने की जिम्मेदारी भी इसी ग्रुप पर होगी। ये तुलनात्मक रूप से आसान हो सकता है क्योंकि इजराइल में हाइफा पोर्ट में उनकी साझेदारी है और वो गुजरात में अपने पोर्ट मुद्रा के साथ ये काम छोटे जहाज़ों के जरिए पहले से कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट मौजूदा नेटवर्क को और मजबूत नेटवर्क बना सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।